प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय लखनऊ पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ प्रधानमंत्री का विमान पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर हैं, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या प्रधानमंत्री कुछ देर के बाद पहुंचेंगे। ठीक 11:30 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। लगभग 40 मिनट के बाद प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे और उसके कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंच जाएंगे। योगी आदित्यनाथ इस समय अयोध्या के अंदर हैं। रामलला से लेकर हनुमानगढ़ी में क्या व्यवस्था है उस पर नजर है। आनंदीबेन पटेल पहुंच चुकी है, उमा भारती पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से अयोध्या। इस समय लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ इस समय अयोध्या के अंदर ही मौजूद हैं और इस समय बाबा रामदेव अयोध्या से क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। दर्शन विद्या का भी सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बने, उसके लिए पतंजलि योग पीठ की ओर से हम अपने योगदान की आहुति देंगे और हम प्रतिबद्ध होते हैं कि हमारा शेष जीवन, तन मन धन जीवन, हम इस भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए समर्पित करें। कांग्रेस के भी बहुत नेता दे रहे हैं लोगों को। अच्छी बात है, कांग्रेस को भी भूल सुधार करने ही चाहिए और वो कर रहे हैं, क्योंकि राम सबके हैं। वो अयोध्या के भी हैं, वो कौशल्या के भी हैं, वो अहिल्या के भी हैं, वो केवट के भी हैं और वो सबरी के भी हैं, वो वनवासी आदिवासियों के भी हैं। तो राम सबके हैं और इसमें किसी भी तरह से कोई राजनीतिक सियासत नहीं होनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट कर कहा कि बाबरी मस्जिद रहेगी, कोर्ट का फैसला गलत। अयोध्या राम की है, राम की ही रहेगी और इस भारत में अब राम मंदिर के बाद राम राज्य की प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए चाहे कुछ लोग कुछ भी उलझुल बातें करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि 500 साल पहले, 700 साल पहले उनके भी पूर्वज एक ही थे, राम थे, कृष्ण थे, ऋषि मुनि थे। मजहब बदलने से पूर्वज नहीं बदलते। दरअसल आज अयोध्या के अंदर जितना जमावड़ा है, सबकी नजर इस राम नगरी पर टिकी हुई है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अयोध्या से दूर हैं, शायद देश से ही बाहर किसी विदेश के कोने में बैठे हैं। लेकिन हम आपको टीवी के जरिए, तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि अयोध्या के अंदर चल क्या रहा है। अगले कुछ घंटों के दौरान अयोध्या में जो होगा वो पल पल हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन साथ ही साथ लोगों के मन में क्या भाव है, क्या वो चीजें जो बताती हैं कि ऐसे सपने सच होते देखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव है। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ है गौरी मिश्रा जी। कुछ पंक्तियों के जरिए बताइए कि कितना आनंद महसूस होता है जब आप किसी सपने को सच होते और ऐसे सपने को सच होते देखते हैं जिसकी शुरुआत एक ऐसे विवाद से, लड़ाई से, आंदोलन से, धर्म संसद से, न जाने कितने पड़ाव इस लड़ाई में देखे लोगों ने। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से मैंने देखा है कि इतनी कठिन समस्या के बाद, आपने प्रियंका जी बिल्कुल सही कहा, उन लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा है जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ने के लिए न जाने अपने कितनी रातों का सुख चैन गंवाया है। और आज जब ये सपना सच होने जा रहा है, साकार होने जा रहा है, उस पर भी मैंने, जैसे अभी मेरे साथ कुछ मित्र कांग्रेस और भाजपा से भी जो जुड़े हुए हैं, वो लोग जिस तरह से आपस में एक बहस कर रहे थे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा देश हम लोगों से मिलके बना हुआ है। हमारे देश में कुछ भी होता है तो आपसे, हमसे मिल करके ही होता है। इसमें कोई अनजान नहीं है, कोई पराया नहीं है, अपना देश है, अपने लोग हैं। तो हमें हर खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए और हर लड़ाई को साथ में मिलके लड़ना चाहिए। ये पार्टी और ये जो भी सत्ता है, ये सब बाद में है। सबसे पहले देश है और उससे भी पहले अपना धर्म है और उससे भी पहले अपना कर्म है कि हम अपना कर्म कैसे करें। तब ये 4 पंक्तियां कह के मैं एक खुशी भी जाहिर करूंगी कि क्या है सच। ऊंच नीच का भेद मिटाए, जितने भी मेरे भाई यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको समर्पित करती हूँ पंक्तियां। ऊंच नीच का भेद मिटाए, सारे शिकवे आज भुलाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए, सारे शिकवे आज भुलाए। कठिन तपस्या सफल हुई है, आपकी भी और मेरी भी। कठिन तपस्या सफल हुई है भी, इसी खुशी में प्यार से मिलकर
आओ हम सब दीप जलाएं, इसी खुशी में प्यार से मिलकर आओ हम सब दीप जलाएं। इसलिए ये जितना भी टेंशन भरा माहौल जो पहले था, लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, अंत यही है कि राम मंदिर बनने जा रहा है, रामलला का दरबार बनने जा रहा है। और खुशी का वो दिन कहते हैं कि जब 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके राम जी आए थे तो दिवाली मनाई गई थी। तो अब तो कोरोना जैसी काफी सारी बीमारियों के कारण सब लोग दहशत में थे। उस दहशत से निकलने के लिए जन्माष्टमी भी आने वाली है और राम मंदिर का निर्माण अपने में एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह की जब 2020 में कुछ अच्छी खबर हमारे लिए आ रही है तो हम सबको, मुझे ऐसा लगता है, सब कुछ पीछे भुला करके एक नए तरीके से 2020 का स्वागत, इस मंदिर के भव्य निर्माण का स्वागत, इसकी खुशी मनानी चाहिए। तो लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है बताती हूँ, सुनिएगा प्रियंका जी। रोम रोम में रमे है, सांस सांस में सजे हैं, राम जी से करे राम राम सारी दुनिया। रोम रोम में रमे है, सांस सांस में सजे हैं, राम जी से करे राम राम सारी दुनिया। राम है धरा के अभिराम छवि धाम, और राम से है ललित ललाम सारी दुनिया। राम है धरा के अभिराम छवि धाम, और राम से है ललित ललाम सारी दुनिया। इंच इंच कटती है जिंदगी सिमटती है, इंच इंच कटती है जिंदगी सिमटती है, रटती है राम जी का नाम सारी दुनिया। अरे रटती है राम जी का नाम सारी दुनिया। राम जी तो रूह में रवा है रक्त के समान, राम जी तो रूह में रवा है रक्त के समान। राम जी के नाम की गुलाम सारी दुनिया, राम जी के नाम की गुलाम सारी दुनिया, राम जी के नाम की गुलाम सारी दुनिया। तब मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, हमारे योगी नाथ जी पधारने वाले हैं, और जिनके कर कमलों से शायद जिनकी इन कठिन फैसलों से ये सब कुछ हुआ है, तो मैं 4 पंक्ति से इशारा ये भी करना चाहती हूँ कि अब क्या होने वाला है, क्या देश में बदलने वाला है जी। संतों की पूजा होगी, दुष्टों का निर्मम वध होगा। संतों की पूजा होगी, दुष्टों का निर्मम वध होगा। भव्य राम मंदिर का सपना अब साकार अवध होगा। भव्य राम मंदिर का सपना अब साकार अवध होगा। ऊंच नीच का भेद मिटेगा, दुखियों पर होगी ममता। धर्म यात्रा में शबरी की पूरी भागीदारी है। अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है। उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। और हम लोग किनके अंदर राम को तलाशना है, मेरा इशारा समझेगा, मैं सीधे सीधे नाम नहीं लूंगी जी। राम नहीं आते धरती पर, ये 4 पंक्तियां सुनिए बस। राम नहीं आते धरती पर, छुपे हुए हैं हम सब में। राम नहीं आते धरती पर, छुपे हुए हैं हम सब में। जो उनके गुण विकसित कर ले, बस जाते उस मानव में। जो उनके गुण विकसित कर ले, बस जाते उस मानव में। जो पुरुषों में उत्तम होता, वो ही तो पुरुषोत्तम है। जो पुरुषों में उत्तम होता, वो ही तो पुरुषोत्तम है। मैं इशारा कर रही हूँ उस नाम की ओर जी। उसके दोनों हाथ हैं खाली, कहने को सरकारी है। उसके दोनों हाथ हैं खाली, कहने को सरकारी है। उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। गौरी मिश्रा जी, जय बखूबी श्री राम। आपने बयां किया कि जितना भी राम का नाम लीजिए, हर काम में राम का नाम लीजिए और मन में राम राम करिए, लेकिन मंदिर जब बन रहा हो तब हर कोई देखना चाहता है कि क्या होगा, किस तल पर क्या बनेगा, वो मंदिर कैसा होगा, कितना भव्य होगा। लेकिन सबसे खुशनसीब वो लोग हैं जो उस अयोध्या के अंदर बसे हैं, जो जब चाहे राम की नगरी में जाकर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन दुनिया के कोने कोने से आस्था ऐसी है, ऐसा सैलाब राम के नाम का है
जो हर कोई ये देखना चाहता है कि ये मंदिर जब एक स्ट्रक्चर दिखेगा तो कैसा होगा, कब आना जाना शुरू होगा। हालांकि अभी जो तस्वीर दिख रही है उसमें बहुत कम लोग जा पाए हैं, लेकिन सबके मन में आस्था है कि हम काश अयोध्या जाकर ही इसका दर्शन कर पाते। मैं सही बता रही हूँ प्रियंका जी, ये तो अभी लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना की स्थिति है, वरना हमारे कल से अभी तक पूरे पड़ोस में, पूरे शहर में यही चर्चा है कि जैसे ही रेल यात्रा प्रारंभ होती है, मतलब ये यातायात की सुविधा सुचारू रूप से जारी होगी, तो सबसे पहले सबका टूर जो है, सबका पहले यही प्रोग्राम है, सबसे पहले राम नगरी जाएंगे, अयोध्या नगरी जाएंगे, श्री राम के मंदिर के दर्शन अरुण करेंगे। त्रिपाठी जी, इससे पहले कई चीजें ऐसी आई हैं जिसमें हम राजनीति पर नहीं जाना चाहते, अब आगे क्या चीजें हैं जो नेता या कोई सरकार या फिर उन लोगों को कर लेनी चाहिए जिन जिन के पास ये मौका है कि अयोध्या के लिए कुछ किया जाए या देश के लिए कुछ ऐसा संकल्प लिया जाए जो आपने राम मंदिर के लिए इससे पहले लिया था? जी देखिए प्रियंका जी, बहुत सही बात कि जिन लोगों ने अपना संकल्प लिया है वो पूरा करें, और जो नहीं लिया वो संकल्पित हो कि राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। दूसरी चीज, अभी मिश्रा जी भी बोल गए बहुत सारी चीजें, पूरा इन्होंने न्यायालय से लेकर के कहां तक लेके चले गए, लेकिन शायद ये भूल गए अध्यादेश आज तक भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर पे नहीं लाया, वो कांग्रेस पार्टी के पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ही रही थी। कम से कम ये लोग स्मरण कर लिया करें, ऐसे ही लोगों को हम लोग भक्त करते हैं, ऐसे ही लोगों को भक्त करते हैं और किसी को नहीं करते। अरुण त्रिपाठी जी, स्मरण करके अरुण त्रिपाठी छोटी सी बात सुनिएगा आप मेरी, विवाद नहीं करना चाहते ना, राजनीति का विषय है। अरुण त्रिपाठी छोटी सी बात, एक गुजारिश सुन लीजिएगा, अगर आप इस पलड़े में बैठ जाएंगे कि कहां कितना क्रेडिट किसको मिलना है, तो आप एक तरह से कह रहे हैं कि जब ये मंदिर निर्माण हो तो दीवारों पर लिखा जाए। अयोध्या एक्ट बनने के बाद आपने राम जन्मभूमि न्यास की 64 एकड़ जमीन का आपने अधिग्रहण कर लिया कि मंदिर न बनने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि अध्यादेश आएगा। अरुण त्रिपाठी जी, मायने क्या रखता है आज मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये मायने रखता है या किसने कब क्या कैसे किया, किसको क्रेडिट मिले, ये कोई नहीं जानना चाहता है आज। ये प्रियंका जी ये भ्रमित कर रहे हैं, ये भ्रमित कर रहे हैं। 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार अयोध्या एक्ट लेके आई और राम जन्मभूमि न्यास की 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया कि मंदिर न बनने पाए। ये गलत बोल रहे हैं आपके चैनल पे। अमरनाथ मिश्रा जी, सारी दुनिया जानती है कि कौन क्या सही बोल रहा है, क्या, लेकिन पुरानी चीजों पर नहीं मैं बात कर रही हूँ। अरुण त्रिपाठी जी, अगर मैं आपसे एक भी सवाल इस बारे में पूछूं तो जवाब दीजिएगा आप। एक सवाल मैंने आपसे पूछा नहीं कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, हम ये कह रहे हैं कि आज जब मंदिर निर्माण का समय है, शिलान्यास का, भूमि पूजन का समय है, तब तो सभी पार्टियां एक मत से कह दीजिए कि हाँ मंदिर निर्माण हो रहा है, इससे आगे बढ़कर अब हमें कुछ और अच्छा करने की जरूरत है। ये तो हम स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान राम पे ही चर्चा हो, भगवान राम की ही बात हो, और भगवान राम का विषय है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री उनके कर कमलों से बताना चाहता हूँ कि उडुपी कर्नाटक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शोभा जी का जो है, शोभा कर्नाटक इनका नाम है, इन्होंने फोटो ट्वीट किया है, उस फोटो में भगवान राम की उंगली पकड़ के ये मोदी जी उनको लेके जा रहे हैं। आप बताइए भगवान की उंगली पकड़ के भगवान को किस फोटो में अरुण त्रिपाठी जी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो मुंह में राम बगल में चुनी रखते हैं, और हम लोग जो है वो मन में राम रखते हैं। राम सबके हैं, राम सबके हैं, और हम राम की जो पूजा होती है अरुण त्रिपाठी जी, बात होनी चाहिए। इतनी क्या चीज है कि ये तो आप 5 से 6 दिन से आप देख रहे हैं, पल पल कांग्रेसी बदल रहे हैं, पल पल बदल रहे हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं मुहूर्त अच्छा नहीं है, प्रियंका वाड्रा करिए जय श्री राम बोलने का समय आ गया है। क्या आप लोग दर्शाना चाहते हैं? एक मत नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, अरे जय श्री राम तो हम बोल ही रहे हैं, और आज से नहीं, अशुभ मुहूर्त से बताते हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। फिर ये भी बताते हैं कि घड़ी सही नहीं चल रही है। मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ, मिश्रा जी 6 साल का जिक्र कर रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों से, अरे न्यायालय के आदेश पर मंदिर बन रहा है, पहले चीज आपको पता होना चाहिए। अरुण त्रिपाठी जी, वो तो आप ये भी बोल रहे थे, तब आपने शायद नहीं सुना, मिश्रा जी ब्राह्मण है, तब आपने नहीं सुना। मंदिर बनाने का आदेश नहीं दिया है, न्यायालय ने राम लला को जमीन दी है। अरुण त्रिपाठी आप जी, फिर गलत बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था के साथ राम लला विराजमान को भूमि प्रदान की है।
अमरनाथ मिश्रा जी, छोटी सी बात है। अरुण त्रिपाठी जी, जैसे आपने ये कहा, जैसे आपने उनकी बात को सुना कि प्रधानमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं, अरुण त्रिपाठी जी किस बात का गुस्सा लेके सुबह सुबह बैठे हैं आप? अरुण त्रिपाठी जी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है सुबह सुबह करना। नहीं, सुनिएगा एक मिनट। जैसे आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कर कमलों का नाम हो रहा है, अभी तो बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने राजीव गांधी ने ताला तुड़वा दिया। रुक जाइए एक मिनट। अरे प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी के जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अमरनाथ मिश्रा जी, छोटा सा सवाल मेरा आपसे है, ये तो समय ही नहीं है कि आप ऐसी बहस करने लग जाएं सुबह सुबह। अमरनाथ मिश्रा जी, ये तो मौका है कि आप थोड़ा सा ये समझाएं कि ये जो अध्याय शुरू हुआ है आज अयोध्या के अंदर, जितने लोग वहां पर बैठे सबका मत अलग अलग होगा। इसका मतलब तो सबको माइक दे दीजिए, मंच पर आमने सामने बहस शुरू हो जाएगी वहां तो। देखिए, जो आज से नया अध्याय शुरू हो रहा है, ये सनातन संस्कृति के स्वाभिमान का ये पुनरुद्धार हो रहा है आज से। और आपको हम बता दें, कांग्रेस पार्टी के समय से 1949 से विवाद हुआ था। उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए, फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए। क्यों नहीं लोगों ने आगे बढ़ के रामलला की सेवा की और मंदिर का शिलान्यास करके नहीं बनवाया? अब क्यों इस तरीके से कह रहे हैं अगर भारत के प्रधानमंत्री भूमि पूजन करने आ रहे हैं? और फिर गलत कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मंदिर बनवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान के पक्ष में निर्णय लिया है कि जमीन रामलला विराजमान की है। मंदिर बनाने का काम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का है। सुप्रीम कोर्ट मंदिर नहीं बनवाएगी, न सरकार बनवाएगी। क्यों नहीं बुला रहे जोशी जी को, ये बताइए। अरुण त्रिपाठी जी, अरे आपको क्या परेशानी है? त्रिपाठी जी, जब प्रणब मुखर्जी को नागपुर बुलाया गया था तो आपको क्या खराब लगा था? अरुण त्रिपाठी जब मोदी जी ने प्रणब मुखर्जी को भारत को दिया तो आपको क्या खराब लगा था? अरुण त्रिपाठी जी, हम आपको एक स्पेशल निमंत्रण देंगे उस डिबेट का जिसमें हम ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस बीजेपी के आपस में क्या क्या बंटवारे रह चुके राम मंदिर के नाम पर। जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी सुबह सुबह नहीं। लोग भजन सुनना चाहते हैं, राम मंदिर देखना चाहते हैं, अयोध्या देखना चाहते हैं। तू मैं कौन देखना चाहता है सुबह सुबह? विनीश शुक्ला जी, ये लड़ाई तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्या अब अगले चुनावों में इस बात पर लड़ेंगे कि किसने मंदिर की नींव रखाई, किसने ताला तोड़ा? सही कहानी क्या लिखी जानी चाहिए दीवारों पर, कब कब क्या हुआ? प्रियंका जी, हमें तो सुखद अनुभूति हो रही है। जिस तरीके से कल शाम को राम की पैड़ी का साज सज्जा देखी, हनुमान गढ़ी की साज सज्जा देखी, पूरी अयोध्या भगवामय हो गई है। केसरिया रंग से नहाई हुई अयोध्या, हमको तो सुखद अनुभूति हो रही है। जितने भी राम भक्त हैं उनके हृदय में बसते हैं राम, इसलिए सबको सुखद अनुभूति हो रही है। लड़ने वाले पहले भी लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं। त्रेता में भी राक्षस थे, कलयुग में भी राक्षस हैं। वो कांग्रेस के रूप में आए, सपा के रूप में आए, इसी तरीके से त्रेता में भी मुरली मनोहर जोशी जी राक्षस है, इसलिए आपने नहीं बुलाया। आडवाणी जी राक्षस है, आप कह रहे हैं ये बात? अरे अरुण त्रिपाठी क्या करते हैं, वो राम भक्त नहीं है। बोलते मत रहिए। देखिए, आप बताइए, स्पष्ट करिए ना भाई। अरे इतने बड़े बड़े लोगों पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, बता तो दीजिए कि वो कौन लोग हैं जिनको आपने नहीं बुलाया, जो आंदोलन की मुख्य भूमिका में थे। जय श्री राम कहने का समय आ गया है, तो आज इन पापियों के मुंह से भी जय श्री राम तब निकल रहा है। अरे जय सिया राम कहिए, जय सिया राम कहिए, झांसा राम, नाथू राम और ठीक है। अरुण त्रिपाठी जी, विनीश शुक्ला जी, रुकिएगा एक मिनट। अयोध्या की तस्वीर दर्शकों को दिखा देते हैं। महत्वपूर्ण ये है, आप लोगों की बातों के बीच में आज लड़ना जरूरी नहीं है। कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये मंदिर मॉडल है, किस तरीके से राम मंदिर का जो निर्माण होगा, किस तरीके से एक मॉडल पेश किया गया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर से लेकर अंदर तक क्या क्या चीजें रहेंगी इस मंदिर में, उसका एक स्वरूप आपके सामने है। ये मंदिर का नया मॉडल है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं अयोध्या के अंदर, ऐसा भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा राम जन्मभूमि पर, जिसकी नींव राम जन्मभूमि का पूजन आज होगा। ये वो तस्वीर है जो कुछ वर्षों के बाद आपको नजर आएगी। इस समय अयोध्या के अंदर बड़ी तादाद में साधु संत महात्मा इसी पल को साकार होते देखना चाहते हैं। ये जो मॉडल की तस्वीर है राम मंदिर की, आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इसी तरह का अयोध्या के अंदर भव्य मंदिर तैयार होगा। दुनिया की नजर इस मंदिर पर इसलिए भी है क्योंकि इस मंदिर को साकार करने के लिए, सपने को साकार करने के लिए, मंदिर की नींव रखने के लिए कई सौ सालों का इंतजार लोगों ने झेला है। आज जब ये इंतजार खत्म हो रहा है, तब ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है कि इस मॉडल की तरह एक बड़ा मंदिर अयोध्या के अंदर तैयार होगा।
तब लोग जब इस अयोध्या मंदिर के अंदर दर्शन करने जाएंगे। लेकिन आज जहां पर राम जन्मभूमि पर राम लला विराजमान है, वहां की अद्भुत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। ये वो पल है जब कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री खुद अयोध्या पहुंचेंगे लखनऊ से निकलकर, और वहां बड़ी तादाद में वो लोग पहुंचे हुए हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। कोरोना काल के बीच में कई ऐसी चीजें हैं जो आम दिनों से अलग हैं, लेकिन अयोध्या में ये कार्यक्रम खास हो उसकी हर तैयारी इस समय की गई है। कम से कम लोगों को बुलावा, लेकिन इस बात पर भी खींचतान है कि समय जो रखा गया है या लोगों को, जिन लोगों को नहीं बुलाया गया है, क्या वो कारण हो सकते हैं। लेकिन इन सबसे इतर आज ये तस्वीर जो आप अयोध्या से देख रहे हैं इस समय सीधी तस्वीरें हैं। महानुभावों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है, उन खास मेहमानों के पहुंचने की तस्वीरें आ रही हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तय दूरी पर उनकी कुर्सियां लगा दी गई हैं, वीवीआईपी जगह सुनिश्चित की गई हैं, अलग अलग जगह पर लोग बैठेंगे। और अयोध्या वासियों के लिए खासकर कहा गया है कि जितना हो सके वो इस कार्यक्रम से दूर से एलईडी स्क्रीन के जरिए और घरों के अंदर अपने इस कार्यक्रम को देखें। अमरनाथ मिश्रा जी, एक चीज मैं आपसे आखिर में जानना चाहूंगी, ये जो हम तस्वीर अब देख रहे हैं इसमें हमें ज्यादातर लोग एक खास तरह का वस्त्र पहने नजर आ रहे हैं। कुछ इस वस्त्र को धर्म से जोड़ते हैं, कुछ शांति से जोड़ते हैं। क्या क्या चीजें आपको लगता है जो इस गेरुए रंग को या पीले रंग को, जो इसके महत्व को दर्शाती हैं? प्रियंका जी, जो पीला वस्त्र है, भगवान राम पीतांबरधारी है, तो भगवान राम के प्रति आस्था रखने वाले जो उनके भक्त हैं या जगत गुरु रामानुजाचार्य हैं या जो रामानंदी संप्रदाय के लोग हैं वो पीतांबर पहनते हैं, और जिन्होंने संन्यास धारण किया हुआ है वो भगवा पहनते हैं। तो अयोध्या को जो योगी जी ने दो रंग में रंगवाया है, भगवे में और पीले रंग में जी। तो जो रामानंदी संप्रदाय के राम भक्त हैं वो पीतांबर पहनते हैं, क्योंकि पीतांबरी भगवान राम को अति प्रिय है। पीतांबरी कलर उनको बहुत प्रिय है, और भगवा कलर जो है वो सन्यासियों का कलर है, इसलिए आपको दोनों रंग दिख रहे हैं, भगवा भी और पीतांबरी भी। बिल्कुल, और क्योंकि अयोध्या के अंदर कुछ ही देर के बाद कुछ चीजें और भी साफ होंगी। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम शुरू होगा हनुमानगढ़ी से, उससे पहले हम आपको अयोध्या की पल पल की जानकारी भी देंगे। विनीत शुक्ला जी, अरुण त्रिपाठी जी, अमरनाथ मिश्रा जी, गौरी मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत का हिस्सा बने, आपने अपना समय हमें दिया। ये अयोध्या की तस्वीर बता रही है इस समय किस राम मंदिर को बनने से पहले जितनी भी लड़ाई झगड़े विवाद या आंदोलन हुए, अब उनसे आगे बढ़ने का समय है। अब उस मंदिर को आंखों के सामने बनते हुए देखने का समय है, जिसके लिए लोगों ने बलिदान दिया, या यूं कहिए कि एक ऐसा समय अपने जीवन का दे दिया जिसमें वो शायद कुछ और कर